नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 3 संख्याओं को जोड़ना। तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ना अलग अलग तरीकों से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से प्रश्नावली में दिया हुआ है 3 आदमी हैं जो ईंट का भट्टा होता है, जहाँ ईंटें तैयार होती है वहाँ पर उनको अलग से ईंटों को गिनती करने के लिए बिठाया हुआ है और अलग अलग तरीके से उनको बताया, वो जोड़ करके बता रहे हैं कि इतनी ईंटें मैंने की, इतनी उसने की और उतनी उसने की। तो इस प्रकार से 3 आदमी हैं, ईंट के भट्टे पर काम कर रहे हैं और तीनों ने ईंटों की थैलियाँ लगा दी। अब वो जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले शंकर है, दिनेश है और मोहन है। शंकर ने ईंटें की है 252, दिनेश ने की है 268, मोहन ने की है 290। अब इनको जोड़ना है, डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं पर अलग अलग तरीकों से इसको जोड़ा भी जा सकता है। अब 252 है तो इसको 50-50 की ईंटों की जो थैलियाँ लगाते हैं उस प्रकार से भी इसको गिना जा सकता है। तो 50-50 की थैलियाँ में कैसे लगेंगे इसको? अब ये 50 का, 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 तो 10, 50 न 50 100 और 200 और 50, 250 और 2 ईंट और है, 2 ईंट और है। तो इस प्रकार से 50, 50, 50, 50 और 50 इसको जोड़ करके इसको नीचे लिखेंगे। कितने हो गए ये? 250 प्लस 2। इस प्रकार से 268 है तो उसमें भी वो 50-50 की थैलियाँ लगा रहा है। एक, दूसरी 50 की, तीसरी 50 की, चौथी 50 की, पांचवी 50 की, फिर है ये आ गई 18 की। तो हो गए ये 50, 50, 100 और 50, 150, 200 और 250 और 18, 250 प्लस 18। इस प्रकार से मोहन है तो मोहन इसको कैसे करता है? उसमें 290 की उसने बनाई है तो ऐसे का ऐसे ही वो भी 1 50 की, 2 50 की, 3 50 की, 4 50 की, 5 50 की और ये 40 की। तो इस प्रकार से 250 प्लस 40 इसको अपन ने 50-50 के हिसाब से कर लिया तो इसको 50 के हिसाब से इसको जोड़ सकते हैं। 252, 268। अब इसको जोड़ दो, वो ऐसे भी होगी संख्या वही 250 और 18 268, 250 और 40 290। अब इनको 250, 252 आ गए, 268 आ गए, 290 आ गए। अब इनको जोड़ सकते हैं कि दिन शंकर के द्वारा इसको 10 का 0 हासिल 1, 15, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 1
21, 21 के 2 हासिल 2, 2, 4, 6 और 8, 810 ईंट। ये तो 50-50 की ढेलियां करके अपन इसको क्या उन्होंने 50-50 की ढेली करके बनाई है। इसी प्रकार से इसको 100-100 की भी करके बना सकते हैं। 100 की भी कर सकते हैं, 200 की भी कर सकते हैं। तो 200 की फिर वो लंबी हो जाती है, इसीलिए 100 और 50 में इसको करके वो आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर 250 प्लस 268 प्लस 290, तो कुल उन्होंने तीनों ने मिलकर के कितनी ईंटों को गिना था? 810 ईंट। इसी प्रकार से बड़ा 50 की ढेलियां हो गई, 100 की ढेलियों में भी इसको गिन के कर सकते हैं। अब हम करेंगे देवनागरी लिपि, जिसको अपने हिंदी अंक भी कहते हैं, उसमें कैसे जोड़ा जा सकता है। वैसे ये अंकों में है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है, ये जोड़ अंकों में होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है। उसी प्रकार से अपन देवनागरी लिपि यानी अपने भारतीय लिपि के अनुसार उसकी जोड़ कैसे कर सकते हैं। देवनागरी अंकों की जोड़ करना। देवनागरी अंक होते हैं, अपने यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से इसको ये देवनागरी अंक है, इसको भारतीय अंक भी कहा जाता है। तो कोई भी अपने यहाँ जोड़ इसकी लेना और उसको हल कर सकते। एक जोड़ ये है, दूसरी ये है, एक हासिल वाली ले लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अंकों की जोड़ है, ये है अपने देवनागरी अंकों की जोड़ हिंदी में। तो अब इसको जोड़ेंगे, ये 4 है, ये 3 है। सबसे पहले अगर मान लो अपने को अंक नहीं आ रहे हैं तो अंकों को ऐसे लिख देना। लगभग सभी भैया बहनों को 10 तक देवनागरी अंकों का ध्यान होता है, और इस प्रकार से अगर नहीं होता है तो भी उसको वहाँ लिख देना है, उसको देख करके अपन लिख सकते हैं। अब 4 और 3 हो गए, 7, 2 और 1 हो गया, 3, 5 और 4 हो गए, 9। अब ये साधारण सा है कि इसमें अगर अपनों को अब प्रथमा द्वितीय तृतीया में अपन ने यूँ इसको संख्याओं में लिख करके लाइन खींच करके
इसको हल किया था। अब अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे पहले एक बता देता हूँ। अब ये 1 2 3 4 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या हो गई 7, तो नीचे लिख दिए अपन ने 7। इसी प्रकार से दूसरा है 2, फिर है 1, तो 1 2 और 3, तो आगे 3, फिर है 5, 1 2 3 4 5 और नीचे है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपन ने लिख दिए 9। इस प्रकार से इसको ये अगर समझ में कम आता है तो उसको वो लाइन खींचकर भी कर सकता है, पर चौथी वाले भैया बहन आराम से इसको मौखिकली भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब दूसरी है 9 है, नीचे 3 है, तो इसको जोड़ भी सकते हैं ऐसे भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 हो गए, तो 12 के 2 हासिल 1, हासिल आगे वाली संख्या पर दे देना अपने को। 8 है और 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 और हासिल 1, इसको भी गिन लेना, यहाँ गिनो भले यहाँ लिख दो, किसी भी प्रकार से इसको गिना जा सकता है। तो 8 9 10 11 12 और 1 13, तो 13 के 3 हासिल 1। अब 7 है और 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 और 1 हासिल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं हल। अब तीसरी है वो 3 अंकों वाली है, उसको भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अब 3 है तो 1 2 3, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 11 का 1 हासिल 1। दूसरी संख्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 5, 1 2 3 4 5, ये है 2 और हासिल है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, तो 15 के 5 हासिल 1। इसी प्रकार से ये है 5, तो 1 2 3 4 5 2 फिर 3 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए 11, तो 11 के 11। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें एक प्रश्नावली की एक और सवाल है, तो उसको अपन हल करेंगे। साधारण सी जोड़ है तो उसको कैसे लिख के हल करना। ये जोड़ है दो जोड़ है, इसको ये जोड़ थी ईंटों वाली थी, अब ये साधारण सी जोड़ है, तो इसको भी ऐसे लिखा हुआ इसी प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अब पहली जोड़ है तो साधारण सी जोड़ है 5 और 6, इसको लाइन खींच के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी करके कर सकते हैं। तो 6 और 5 हो गए 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 4 11 हो गए, 11 और 1 हासिल 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 और 7 13, 13 और 1 14 हो गए। इस प्रकार से 2 अंकों की, ये 3 अंकों की है, तो इसको भी हल कर सकते हैं। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 के 7 हासिल 1, 2 और
5, 7, 8 और 9 और एक हासिल 10। 10 का 0 हासिल 1, 8, 6, 14, 14 और 4 18, 18 और एक हासिल 19। तो 19 के 19। जहाँ संख्या पूरी हो जाती है, जिसके आगे संख्या कोई नहीं रहती है, तो वो जितनी है उतनी की उतनी उतारी जाती है। बाकी जिसके संख्या आगे रहती है तो उसको हासिल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आगे वाली क्लास में हम हल करेंगे। नमस्कार।